यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। जब कभी भी आपके सामने कुछ खाने पीने की चर्चा हो, जैसे मैं कहूँ कि बड़ी वाली बिल्कुल पकी हुई इमली ली है, इमली में नमक पहले उसको फुला लिया है, फुला करके उसमें नमक मिर्ची थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, थोड़ी सी उस पर शक्कर डाल दी है। शक्कर डालने के बाद उसमें कुछ और स्पाइस मसाले डाल करके उसका बढ़िया सा अचार बना लिया है और उसको अचार बढ़िया खट्टा बनाने के बाद मुंह में रखा है। कैसी अनुभूति होती है? मेरे इमली और नमक मिर्ची कहते कहते आपके मुंह में लार आ गई होगी। आ गई कि नहीं आ गई? आ गई महाराज। जब मैं इमली की बात कर रहा था, जब मैं उसमें नमक डाल रहा था, मिर्ची डाल रहा था, जब मैं उसको पानी में फुला रहा था, जब मैं उसमें कुछ और मसाले डाल रहा था, तो आपका अंतर्मन मेरे शब्दों के साथ तद्रूप हो गया। तद्रूप होने पर आपको बिना खाए उस पदार्थ की अनुभूति होने लगी और अनुभूति होने पर आपने, पदार्थ हाथ में है नहीं, लेकिन अंतर्मन वहां पर जाने पर शरीर ने वैसी प्रतिक्रिया करी और मुंह में लार बन गई। अब संभाल रहे हैं बाहर न निकल जाए, अंदर गुटक लो। ये जो व्यवस्था है, इसके लिए आचार्य कहते हैं जब कभी भी किसी भी उद्बोधन या संवाद को सुनो तो उसमें तद्रूप होकर के सुनो। तद्रूप होकर के सुनने पर वक्ता की यथार्थता दिखाई देती है और कान से सुनने पर एक कान से जाता है, दूसरे में निकल जाता है। मैंने इमली का उदाहरण लिया तो आप लोगों ने उसको तुरंत तद्रूप कर लिया। क्यों? पूर्व प्रयोगात। आपको उसका पूर्व का प्रयोग है। प्रयोग होने के कारण ऐसे उदाहरण जब आपके बीच में रखे जाते हैं, जिन उदाहरणों को आपने पूर्व में अनुस्मृत किया हुआ है, उसमें आपका उपयोग बहुत जल्दी चला जाता है। लेकिन आगम ग्रंथों के कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपकी ज्ञान या आपके विवेक पे आते नहीं। उस पर उसके अनुरूप होने के लिए प्रश्न उठ सकता है, उठना लाजमी है कि महाराज जी जो चीज़ नहीं देखी है उसके प्रति धारणा कैसे बनाएंगे। उसके प्रति भी धारणा वक्ता के हिसाब से बनाई जाती है। रात के अंधेरे में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, आगे गाड़ी चल रही होती है, उस चलती हुई गाड़ी के पीछे की टेल लाइट लाल होती है, थोड़ी सी भी जलती है, आपको क्या समझ में आता है? इसने अपनी गाड़ी धीमी करी है, बारिश का समय है, निश्चित आगे गड्ढा होगा। अभी आपने गड्ढा देखा नहीं है,
लेकिन आपको गड्ढे को के प्रति एक पूर्वा अनुमान लगा लेते हैं। ये अनुमान जो आप लगाते हैं, इसी अनुमान के माध्यम से अज्ञात पे यात्रा होती है और अपने खुद के क्षयोपशम और विवेक के बल पर आप जब किसी चीज में तद्रूप हो जाते हैं तो तद्रूप होने पर आपकी स्थिति अंतःमन की कुछ और हो जाती है। इमली में तद्रूप हो गए क्योंकि अनुभूत विषय था। एक बार दूसरा अनुभूत विषय भी देखिए जो कल हमने शुरू किया था। चक्रवर्ती का पूरा कटक निकल रहा है। निकलते हुए कटक को गुरुदेव और हमारा पूरा संघ 50 से ऊपर साधु एक साथ किनारे खड़े होकर के देख रहे हैं। उसमें गुरुवर कल बता रहे थे कि 7 रत्न चेतन होते हैं। उन 7 चेतन रत्नों के बारे में आपने कल सुना। उसके बाद आचार्य श्री जी कहते हैं, सुनो तुम लोग ध्यान से। हम लोग सबको ही ध्यान देकर के जब सुनने लगे तो देखा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि एक उनके पास छत्र रत्न है, अचेतन है, सूर्यप्रभ उसका नाम है और वह पूरी कटक को छाया प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे ही सुना तो गुरुवर पहले ही कह रहे थे तद्रूप होकर के सुनो। किसके तद्रूप होना महाराज? छत्र के कि चक्रवर्ती के? चक्रवर्ती के तद्रूप होकर के सुनो। जब आप इस उद्बोधन को सुने तो अपने आप को चक्रवर्ती समझें। मेरी कटक है, मेरे पास एक छत्र रत्न है। उस छत्र रत्न की छाया में मैं अपने परिवार, अपने संबंधियों की किसी भी प्रकार की विपत्तियों में उनकी रक्षा कर सकता हूं, उनको छाया प्रदान कर सकता हूं। छाया किसको प्रदान करनी है? जो आपके लिए काम आते हैं, उनके लिए आप भी काम आते हैं। इस परस्पर उपग्रहों जीवानाम सूत्र के लिए वह छत्र रत्न चक्रवर्ती के पास नियुक्त किया गया है। आचार्य ने, गुरुदेव कह रहे थे कि उसके पास उसकी तलवार देखो, दूसरा रत्न है तलवार। 2 योजन की वह घनांगुल, 2 योजन वाली नहीं, 2 घनांगुल की वह तलवार है जो विक्रिया के माध्यम से और बड़ी होती है और 12 योजन तक के शत्रु का संहार करने में समर्थ होती है। कोई ऐसा अस्त्र हो, कोई ऐसा शस्त्र हो। अस्त्र और शस्त्र में भी अंतर होता है। जिन चीज़ों को फेंक करके आप किसी का वध करते हैं या कुछ और करते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। हाथ में लेकर के जो लड़ा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं। तो उस चक्रवर्ती के पास एक 2 घनांगुल का मात्र एक छोटा सा शस्त्र है, उसकी तलवार है, असी है। वह उसके हाथ में आने के बाद विक्रिया को प्राप्त होकर के बड़ी होकर के 12 योजन तक की शत्रु का संहार करने में समर्थ है। कैसा तीव्र पुण्योदय है, आपको कुछ मिल जाए ऐसा तो। फिर आचार्य श्री तीसरा कहते हैं उसके पास एक प्रचंड वेग नाम का दंड है। इस दंड से जब वह चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर जाता है तो इसी दंड का सहारा लेकर के जो और चक्रवर्ती हैं उन चक्रवर्तियों का नाम मिटा देता है और इसी दंड के माध्यम से वो गुफाओं के कपाट खोलने का काम करता है। दंड को बहुत तेज से मारता है और सामने जो कपाट है वो खुल करके आगे का मार्ग दे देता है। एक यह भी रत्न है, तीसरा अचेतन रत्न हो गया दंड। उसके बाद आचार्य कहते हैं जो सर्व प्रसिद्ध है चक्र रत्न होता है, उसका नाम है सुदर्शन, जिसका दर्शन ही अपने आप में भव्य होता है। 1000 आरे होते, एक एक आरे की 1000 देव रक्षा करते हैं। और यह चक्र रत्न जो है वह चक्रवर्ती की आयुधशाला में प्रकट होता है। उस आयुधशाला में प्रकट हुए चक्र रत्न की चक्रवर्ती पूजा करता है।
पूजा करने का मतलब क्या वो भगवान हो गया? नहीं, पूजा करने का मतलब चक्र रत्न भगवान नहीं हो गया। वह चक्र रत्न मात्र चक्र रत्न नहीं है, उसी चक्र रत्न के बल पर चक्रवर्ती 6 खंड को विजय करेगा। आचार्य सिंह ने जैसे ही कहा कि ये चक्रवर्ती चक्र रत्न से 6 खंड की विजय करेगा, गुरुजी से पीछे से पूछा कि विजय काहे को करेगा, क्या जरूरत है उसको, अपने घर में बैठे इतना माल मटेरियल है तो अब चला 6 खंड की विजय करने। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, 6 खंड की विजय भी जरूरी है। चक्रवर्ती बनने के बाद जब म्लेच्छ खंडों में धर्म नहीं होने के कारण स्वेच्छाचार बढ़ता है, लोगों के बीच में अपवाद के मार्ग बढ़ने लगते हैं, तो धर्म संस्थापना थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए चक्रवर्ती 6 खंड की विजय करता है। जो लोग पाप करते हैं उनको पाप करने से रोकता है, जो अनीति पर उतारू होते हैं उनको अनीति करने से रोकने के लिए चक्रवर्ती 6 खंड की विजय के लिए निकलता है। जितने भी चक्रवर्ती होते हैं, हर चक्रवर्ती को अलग अलग समय लगता है। जैसे भरत चक्रवर्ती को अपनी दिग्विजय करने के लिए 60,000 वर्ष लगे। अब 60,000 वर्ष के लिए वह अपने घर से निकल करके और दिग्विजय के लिए निकला है। चक्रवर्ती को मध्य के सिर्फ 2 लोक ही विजय करने होते हैं, बाकी 4 जो खंड होते हैं वो उनका सेनापति विजय करा करके उनको दे देता है। ये बात जब गुरुजी कह रहे थे, सिर्फ चक्रवर्ती की ओर दृष्टि जा रही थी। चक्रवर्ती ऐसा गजब का चक्रवर्ती था, सोने तपाए हुए सोने के जैसा तो उसका रंग था, चकमक चकमक करता हुआ। अब ये एक सामान्य सा विषय होता है कि पुरुष को देख करके स्त्री का आकर्षण होता है, स्त्री को देख करके पुरुष आकर्षित होते हैं, लेकिन जो असामान्य महानुभाव होते हैं उनका स्त्री पुरुष दोनों के प्रति आकर्षण होता है। मतलब स्त्री भी उसको चाहती है, पुरुष भी चाहते हैं। तो मैं देख रहा था कि जितने भी मुनिराज थे वो भी उस चक्रवर्ती को देखने लगे। हमने कहा, पीछे मुड़ के देखा, हमने कहा तुम लोग चक्रवर्ती को देख रहे? बोले देखो तो कितना सुंदर दिख रहा है। पुरुष अगर किसी पुरुष के ऊपर आकृष्ट हो जाए तब समझिएगा कि इसका विशेष पुण्य का उदय है। जैसे कितनी भी रूपवती स्त्री हो, कोई दूसरी स्त्री देख करके रूपवती स्त्री पर कभी आकर्षित नहीं होती। जय महारानी तैयार होके आ गई, क्या कितना भी अच्छी दिखने वाली हो, दूसरी देख करके कभी उसको अच्छा नहीं कहेगी, और अगर कभी अच्छा कह भी दी तो अंदर ही अंदर तो बुरा ही कहेगी। जो हमसे ज्यादा महंगी साड़ी पहन के कैसे आ गई, बाहर से क्या तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी है, अंदर से बड़ी दिक्कत हो रही है। अब इसके चक्कर में हमारी साड़ी बेकार हो गई। लेकिन चक्रवर्ती के साथ ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती, उसको स्त्री भी उतना चाहती है, पुरुष भी उतना चाहते हैं। मुनियों ने देखा तो मुनि भी उस चक्रवर्ती की औदारिक देह के ऊपर लट्टू होने लगे। हमने पीछे बोला क्यों भाई, क्या हुआ? बोले देखो कितना सुंदर दिख रहा है। हमने कहा दिख तो रहा है, वही को देख के लग रहा हो कि हम कम सुंदर हैं, नहीं तो अभी तो अपने आप को अच्छा समझ रहे थे। लोग हमें देख के हंसने लगे। हमने कहा हंस लो, आचार्य सी बस ना सुने, इसका ध्यान रखना। आचार्य सी बोलते हैं वो चक्रवर्ती देखो, उस चक्रवर्ती के पास और भी रत्न हैं। एक उसके पास कांकड़ी रत्न है। कांकड़ी रत्न क्या करेगा? कांकड़ी रत्न, जैसे आपने सुनार के यहाँ सोना को पीटने वाला वो एक लोहा देखा है, ऐसा होता है, शेप्ड होता है, ऊपर से बिल्कुल चिकना होता है, ऐसा होता है कांकड़ी रत्न। और वह कांकड़ी रत्न जो है 12 योजन तक की भूमि में चंद्रमा के जैसा प्रकाश करने में समर्थवान होता है। उसके प्रकाश में दिन और रात में अगर जैसे जरूरत पड़ती है वह कांकड़ी रत्न ऊपर रख दिया जाता है, और उसके कमाल से पूरी की पूरी जो कटक होती है उसी के प्रकाश में अपनी अनवरत यात्रा जारी रखती है। आचार्य जी बता रहे थे, कांकड़ी रत्न को बता दिया। गुरुवर कहते थे एक इसके पास चूड़ामणि रत्न भी है। चूड़ामणि रत्न क्या है? चिंतामणि रत्न है,
जैसा वो चक्रवर्ती सोचता है वो मनोवांछित पदार्थों को प्रदान कर देता है। अब जैसे ये बात गुरुजी से मुख से निकली, पीछे खुसफुस होने लगी। महाराज जी लोग बोल रहे थे, बोले जब सब इधर ही मिल गया तब ये वहां जाकर के मोक्ष जाकर के क्या करेगा, ये इसी को भोग ले। आचार्य से बोलते हैं पूरा भोग लेगा तो नरक चला जाएगा, उसके पुण्य से मिला है, तुम्हारे पुण्य से तुमको सब मिला है, लेकिन अगर तुम पूरा वैभव भोग लोगे तो नरक चले जाओगे। जो भी चक्रवर्ती अपने अंतिम समय में परिग्रह का त्याग नहीं करते, वे चक्रवर्ती मर करके नरक चले जाते हैं। 2 चक्रवर्ती स्वर्ग में गए, 2 चक्रवर्ती नरक में गए और 8 चक्रवर्ती मोक्ष पधार गए। ऐसे 12 चक्रवर्ती जो इस काल में होते हैं, पंचम काल में, ये 12 के 12 चक्रवर्ती जो हैं, इसमें 8 मोक्ष पधारे, 2 नरक चले गए, शुभम और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, बहुत अच्छे, और 2 चक्रवर्ती हैं जो स्वर्ग में चले गए। अब आचार्य जी कहते हैं इसके पास एक चर्म रत्न और है, 7वां। चर्म रत्न क्या होता है? चर्म का मतलब चमड़े से? बोले नहीं, चर्म का मतलब चमड़े से नहीं है। चर्म रत्न होता है, वह चर्म रत्न जो होता है उससे चक्रवर्ती तंबू बना लेता है। उसी चर्म रत्न के ऊपर पूरी कटक को बैठा करके और इधर से उधर पार कराने की सामर्थ्य रखता है। वो आपने देखी अलादीन की एक, वो देखी थी क्या? अलादीन की चटाई थी ना, एक चटाई देखी ना अलादीन की? अलादीन अपनी चटाई में कूदता है और कूद करके वो चटाई घुमा करके इधर से उधर घुमा करके ले आती है। ये सब चीजें मिथ्या नहीं है। उसके पास वो जो चर्म रत्न है, उस चर्म रत्न में वो अपनी पूरी कटक को बैठा लेता है। आचार्य से जब सुना तो वो देखे कि चर्म रत्न बहुत छोटा सा था। बोले इतना छोटा सा है, इसमें कटक कैसे बैठेगी? बोले तुम्हारे बैठाने से ना बैठेगी, चक्रवर्ती जब चाहेगा तब बैठेगी, क्योंकि ये चक्रवर्ती के 14 ऐसे रत्न हैं जिसके बल पर चक्रवर्ती का बल बढ़ता है। तो बगल से पीछे के मुनिराज कहने लगे आचार्य जी तो इन सब का बल है चक्रवर्ती के पास, चक्रवर्ती के पास खुद का कोई बल नहीं है। आचार्य जी ऐसे मुड़ के देखे, बोले तो कौन बोला? अब बोला तो बोला कोई साधु, वो बोल करके चुप हो गया। फिर गुरुजी कहते हैं चक्रवर्ती को एक 32 हाथ के लंबे चौड़े कुएं में उसकी पट्टी पर बैठा दो, पैर लटका करके, और उसको पूरा का पूरा जंजीर से बांधो। जंजीर से बांधने के बाद 32,000 राजाओं के हाथ में वो जंजीर दो। 32,000 राजा उस जंजीर को हाथी में, घोड़े में बांध करके खींचे ना तो भी चक्रवर्ती को हिला नहीं सकते। कितनी ताकत है चक्रवर्ती की? फिर से बोलूं, 32 हाथ का लंबा चौड़ा एक कुआं है, उस कुएं में पट्टी पर चक्रवर्ती को बैठा दिया है। उसको बैठाने के बाद वह चक्रवर्ती को जंजीरों से पूरा बांध दिया। अब हाथ में 32,000 राजा क्या कहलाते हैं? 32,000 राजा अपने हाथी पर बैठ करके, मतलब 32,000 राजाओं का बल, राजाओं के कारण हाथी पे मिलने वाला बल, उतने सारथी बैठे होंगे, उतने घोड़े लगे होंगे। अब ये सब मिलकर के भी खींचे ना तो चक्रवर्ती को टस से मस नहीं कर सकते। और चक्रवर्ती अगर अपना दायां हाथ भी ऐसा कर दे तो 32,000 के 32,000 उस कुआं में जाकर के डूब मरेंगे। इतनी ताकत तो चक्रवर्ती के खुद के शरीर पे है। काहे से मिली महाराज? माला फेरने से नहीं, माला फेरने से नहीं। इस चक्रवर्ती को ये शरीर पर जो बल प्राप्त हुआ है, ये पूर्व भाव में मुनि बन करके वैयावृत्ति करने का बल है। गृहस्थ होकर के वैयावृत्ति करना और मुनि होकर के वैयावृत्ति का धर्म लाभ लेना। और वह वैयावृत्ति भी जरूरी नहीं है कि साधु साधु की करेगा। उस साधु ने श्रावक की भी वैयावृत्ति करी है। वैयावृत्ति की तो परिभाषा ही अलग है। व्यावृत्ति व्यपयोनोदम
पदयो संवाहनम च गुण रागात। ये आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव कहते हैं। वैयवत्ति किसका नाम है? व्यपनोद, दूर करना। व्यपनोद अर्थ जो है दूर करने के अर्थ में आता है शब्द। क्या दूर करना? खेद या क्लेश को, तो शारीरिक खेद हो गया हो या फिर मानसिक खेद या क्लेश हो गया हो, तो जिन साधु मुनिराज के द्वारा शारीरिक और मानसिक क्लेश को दूर कर दिया जाता है। अब दूर करने के लिए उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा ना कि परस्पर उपग्रहो जैना नाम, ऐसा तो नहीं लिखा ना। क्या लिखा है? परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। जीवा नाम शब्द लिया है जैन दर्शन में। अगर जैना नाम शब्द लिया होता तो फिर आचार्यों का दायरा बंद गया होता, क्योंकि ऊपर के आचार्य ने उपदेश दिया है परस्पर उपग्रहो जैना नाम, लेकिन आचार्यों ने जैना नाम शब्द ना लेकर के जीवा नाम शब्द लिया। जीवा नाम शब्द में भी आचार्य बैठे हैं मध्यम परमेष्टि के स्थान पर। अब वे वैयवत्ति कर रहे हैं, तो वैयवत्ति करेंगे तो किसकी करेंगे? जीवा नाम, सभी जीवों की करेंगे। अब जीवों की जब वैयवत्ति करने की बात आएगी तो आचार्य से उसके घी में हाथ तेल लेकर के उसके सिर में जाकर के चुपड़ने न लगेंगे। ले भैया, हमने तेरी वैयवत्ति कर दी, अब हमारे इसी हाथ में 32,000 राजाओं को स्खलित करने वाला बल आएगा। इसको वैयवत्ति नहीं कहते। ये भी वैयवत्ति है, लेकिन यही वैयवृत्ति नहीं है। मानसिक शारीरिक संक्लेश को दूर करने की सामर्थ्य, वाचनिक संक्लेश को दूर करने की सामर्थ्य जिन आचार्यों के पास होती है, वे आचार्य वैयवृत्ति में प्रवीण माने जाते हैं। आचार्य पूजपा स्वामी के लिए लिखे हैं वे कारिकाएं। अपा कुर्वन्ति यद वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंकम अंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। अपा कुर्वन्ति, दूर करते हैं, यद वाचः, जिनके शब्द, काय वाक् चित्त संभवम, काया के विकार को दूर करने के लिए आचार्यों ने मूलाचार लिखा। वचन के विकार को दूर करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण जैसी महान व्याकरण के ग्रंथ लिखे। और चित्त संभवम, मन के विकार को दूर करने के लिए उन्होंने और अध्यात्म के ग्रंथ लिखे। काया के विकारों को और शमित करने के लिए औषध शास्त्र इत्यादि लिख करके जिन आचार परमेष्ठियों ने वैयवृत्ति करी है, ये वैयवृत्ति है। पूर्व भव की पर्याय में जो चक्रवर्ती आज बना है, इसने भी पूर्व भव में मुनि पने में वैयवृत्ति की होगी, साधु परमेष्ठि की भी की होगी, और परस्पर उपग्रह जीवा नाम सूत्र सार्थक किया होगा। गुरुवर जब इस बात को बोल रहे थे, तब पीछे से साधु ने कहा, आज गुरुदेव आपके गौशाला खोलने का उद्देश्य समझ पर आया। गौशाला खोलने का जो उद्देश्य था वो यही परस्पर उपग्रह जीवा नाम था, कि अगर कोई भी साधु परमेष्टि वैयवृत्ति करना चाहते हैं, त्रियंचों की वैयवृत्ति करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए वो मनुष्यों की वैयवृत्ति करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मुनियों की वैयवृत्ति करना चाहते हैं एक आचार्य परमेष्ठि तो कैसे करेंगे? वे लोग के समस्त प्राणियों को सुख देना चाहते हैं तो उनकी वैयवृत्ति कैसे करेंगे? जब गुरुवर इस शक्ति के प्रभाव को दिखा रहे थे, हम सभी लोग मिलकर के गुरुजी के साथ देख रहे थे। चक्रवर्ती के एक हाथ का इतना बल कि 32,000 राजाओं को हाथी घोड़े समेत खींच दे एक झटके में। जब गुरुजी ने कहा कि वैयवृत्ति का फल है, तो वैयवृत्ति की विस्तृत व्याख्या गुरुजी ने वहीं पर खड़े खड़े कर दी। विस्तृत व्याख्या करने पर समझ में आया कि गौशाला के संबंध में जो ये निर्माण इत्यादि होते हैं, इसमें अंतर्भाव रहता है उनकी वैयवृत्ति करने का। उस भाव को आचार्यों ने तो समझा, लेकिन आप तदनुरूप होकर के उस भाव को नहीं समझ सके। आपने उस चीज को अलग वे पर ले लिया। वहां पर गौशालाएं गायों को बांधने का स्थान नहीं है। गौशालाओं के माध्यम से गायों की वैयवृत्ति की एक व्यवस्था वहां पर रखी है कि परस्पर उपग्रहो जीवा नाम जो करेगा वो पाएगा,
जो नहीं करेगा उसके जीवन में क्या है आप खुद देख लीजिए। देख लो, एक छोटे से रोम में 96 प्रकार के रोग बैठे हुए हैं। इतना अंदर से तुम्हारी देह सड़ रही है, चक्रवर्ती की नहीं सड़ रही। चक्रवर्ती निर्विकल्प होकर के उस अपने पूरे वैभव और सामर्थ्य के साथ बैठा है। वैयवृत्ति का परिणाम है। तुम्हारे घर के अंदर अगर किसी को कैंसर हो रहा है, निश्चित रूप से पूर्व भाव में औषधि दान नहीं दिया होगा, इसलिए इस संबंधी पीड़ा होती है। एक को होती है महाराज, हमने तो दए थे। संसार का नियम बड़ा विचित्र है। अगर मान लीजिए घर में किसी एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो क्या उसके कैंसर के कारण सिर्फ उसको पीड़ा होती है कि परिजनों को भी होती है? परिजनों को भी होती है। पुरुष को इतना मेंटल प्रेशर रहता है, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है, इसका इलाज कराना है। दुकान बंद करता है, अपने व्यवसाय छोड़ता है, रास्ते का सफर करता है, बंबई जाता है, इलाज कराता है, जेब का पैसा खर्चा करता है। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं फर्क पड़ता, एक व्यक्ति के कारण उससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पीड़ा होती है। जब आप इस बात को समझेंगे तब आप समझेंगे कि परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र कितना गजब का आचार्यों ने लिखा। गुरुजी ने बताया, गुरुजी कह रहे थे ये वैयवृत्ति का परिणाम है, इसके शरीर के अंदर इतनी ताकत है और इस ताकत का भी मदांध होकर के वो प्रयोग नहीं करता। चक्रवर्ती है, पूर्व भाव से सम्यक दर्शन को लेकर के आया है। पूर्व भाव में उसके पास पूर्व भाव का क्षयोपम सम्यक दर्शन है उसके पास। 8 वर्ष अंतर्मूर्त में अणुव्रत को वे बिना किसी उपदेश के स्वीकार कर रहे हैं। वह चक्रवर्ती अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वो किसी के पीड़ा करने के लिए नहीं होता। किस लिए होता है? धर्म संस्थापना था। आप भी अपने घर के चक्रवर्ती हैं। आपके पास भी किसी ना किसी प्रकार का जो बल है, ज्ञान का बल है, बुद्धि का बल है, आपके पास शरीर का बल है, आपके पास धन का बल है, आपके पास मित्र का बल है, आपके पास संबंधों का बल है, आपके पास किसी मंत्र शक्ति या रिद्धियों का बल है। इसका प्रयोग किस में करते हैं आप? आचार्य श्री जी जब समझा रहे थे, सिर्फ चक्रवर्ती की ओर सबकी दृष्टि लगी थी। अभी तो बहुत लंबी चौड़ी उसकी कटक बाकी थी। उसमें गुरुवर कहते हैं इसके शरीर का बल देख ले एक बार, और शरीर का बल देख करके तुम लोग ये चीज को सीखो कि वैयवृत्ति से इस तरीके के बल को प्राप्त किया जा सकता है। अभी तो शरीर अंदर से सड़ रहा होता है। सड़ रहा है कि नहीं? महाराज जी हमाओ नहीं सड़ रहा हो। हाँ, तुमाओ नहीं सड़ रहा हो तो तुम्हारे मुंह से जो सड़े भाई मुर्दा की बास का याद है? जब बात करते हैं ना, बोलते हैं मुंह से, है ना, तो मुंह से जो बदबू आती है वो बदबू सड़ी चीज की आती है कि अच्छी चीज की आती है? काहे की आती है? अरे नहीं महाराज, वो तो अंदर की गर्मी रहती। गर्मी नहीं रहती, अंदर मांस प्रत्येक समय सड़ रहा होता है। उस सड़े हुए मांस की बदबू तुम्हारे मुख से निकलती है। सुबह सुबह जब कोई बोलता है ना, भैया हाँ अब बोलो, तो मुंह में हाथ क्यों लगा लिया? तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है कि हमसे सहन नहीं हो रही। कई बार तो शरीर से इतनी बकरे जैसी गंध आती है लोगों के, बकरे जैसी गंध आती है शरीर से दूसरी प्रकार की विचित्र प्रकार की गंध आती है। प्याज इत्यादि खा लेते हैं और कसाई कर लेते हैं। दो के मजे देखिएगा कभी करके एक साथ। पहले तो प्याज खा लो, गार्लिक खा लो, बहुत अच्छा, और उसके बाद थोड़ा सही में क्रोध आ जाए, उसके बाद अपना शरीर सूंघ के देखना, इतना बुरा गंध मारता है। क्योंकि एक तो सड़ी चीज खा ली, ऊपर से परिणाम सड़ गए, अंदर की पूरी सेल्स सड़ने लगती हैं। हमारे आपके शरीर से सड़ांध आती है, चक्रवर्ती के शरीर से सड़ांध नहीं आती। चक्रवर्ती के शरीर में एक उसका एक ऐसी नियति रहती है कि जब वो थूकता भी है ना, तो उसके थूक में भौरे आकर के मंडराने लगते हैं। हम थूकेंगे तो कौन आता है बताओ? आप अगर रास्ते में थूक दो तो आपके थूक के ऊपर भौरा मंडराया है कभी? अभी मंडराया है? मंडराएगा कभी? उम्मीद है न मंडराएगा महाराज। हमारे थूक में तो मक्खी बैठती है, भुनभुनाती रहती है। मक्खी कहाँ बैठ करके आई थी, फिर कहाँ बैठ गई। मक्खी का काम है गंदगी में बैठने का। लेकिन चक्रवर्ती जब अपने मुख से अपना सुवासित, जैसे उसको पान खिलाया, पान खिलाने के बाद वो पीक दान में जब पान थूकता है ना,
तो उसके शरीर में ऐसे परिणमन करने की सामर्थ्य होती है कि उसकी सुगंधी से भौरों को भ्रम हो जाता है कि ये कमल खिला हुआ है, और भौरे उसके पराग को चूसने के लिए उसके फेंके गए उगाले गए पान की उगाल में भौरे आकर के मंडराने लगते हैं। ऐसे शुभ कर्म का उदय चक्रवर्तियों का रहता है। कहाँ चक्रवर्ती, कहाँ अपन पसंगा में नहीं फंस रहे उसके, लेकिन देख रहे हैं अपनी आंखों से, एक धारणा बना रहे हैं अंतर्मन के अंदर कि अगर मुझे भी आगम मिलेगा तो मैं भी चक्रवर्ती जैसा पुण्य वैभव तो इकट्ठा कर सकता हूं। इस भावना से नहीं कि चक्रवर्ती बनना है, लेकिन इस भावना से कि जिस वैयावृत्ति का फल उसको इस रूप में फलीभूत हुआ है, हमको भी किसी न किसी वैयावृत्ति का फल तो फलीभूत अवश्य होगा। तो वैयावृत्ति करिए यथासंभव, जिस पद में है उस पद में रह करके। गुरुदेव को देखा, उन्होंने जब वैयावृत्ति की परिभाषा अपने अंतर्मन में स्वयं समझी, क्या गजब की वैयावृत्ति, सैकड़ों गौशालाएं खोल देना। आचार्य जी ने मनुष्यों की वैयावृत्ति करने के लिए आयुर्वेदिक औषधालय चिकित्सालय खोल देना, मनुष्यों की वैयावृत्ति करने के लिए आश्रम खोल देना, इसके बाद साधुओं की वैयावृत्ति करने के लिए अपने जीवन के समर्पण करते हुए शास्त्रों के मर्म खोल देना। सुबह से पढ़ाते थे, शाम तक ज्ञान देते रहते थे। क्या था ये? उपदेश देना सोशल ड्यूटी नहीं है, उपदेश देना वैयावृत्ति है। इस वैयावृत्ति से हो सकता है तुम्हारा अंतर्मन मान जाए, हो सकता है तुम्हारे अंतर्मन को कुछ समझ में आए और तुम सीख सको। वो सीखने के लिए आचार्य अपने स्तर की वैयावृत्ति करते हैं, सिर्फ तेल लगाने को वैयावृत्ति नहीं कहते। आचार्य जी ने दिखा दिया, वैयावृत्ति की परिभाषा बताई। आचार्य जी ने बताया कि इसके शरीर का इतना बल है। हम लोग देख करके बिल्कुल चमचमा गए। आचार्य जी कहते हैं इतना ही नहीं होता, इसके पास 9 निधियां भी होती हैं। नया शब्द है निधि। निधि मतलब पैसे वाली निधि नहीं, कुछ ऐसी निधियां होती हैं जो स्मरण करने पर नहीं मिलती, पुण्य से मिली हैं। उनका आकार बैलगाड़ी के आकार का होता है। जैसे बैलगाड़ी देखी है ना आप लोगों ने, तो अब चक्रवर्ती कैसा है? 2000 हाथ की काया वाला है, मान लो भरत चक्रवर्ती। अब भरत चक्रवर्ती 2000 की काया वाला है, हाथ की काया वाला है, तो बैलगाड़ी भी उसके अनुसार ही होगी, और वो निधियां उसके चक्रवर्ती के पीछे पीछे चलती हैं। बैलगाड़ी की शेप की उसके आसन रहते हैं, उसमें सबसे पहले जो होती है वो काल निधि रहती है। काल निधि कमाल करती है कि ऋतु के योग्य सामग्री को वो चक्रवर्ती को उपलब्ध कराती रहती है, और चक्रवर्ती के आदेश पर पूरी कटक को उसका लाभ मिलता रहता है। उसमें एक पांडुक नाम की निधि होती है। पांडुक नाम की निधि देखिएगा, अभी आपने 14 रत्नों में 7 रत्न में एक चर्म रत्न देखा था। पांडुक नाम की जो निधि होती है, वह निधि चर्म रत्न का सहारा लेती है। चर्म रत्न का सहारा लेकर के एक योग्य भूमि तैयार होती है। उस भूमि में पांडुक नाम की निधि के द्वारा अन्न बोए जाते हैं। तो सिर्फ 3 प्रहर में वे अन्न जब चर्म रत्न के ऊपर बोए जाते हैं, तो वो पांडुक नाम की निधि 3 प्रहर में अन्न को उत्पन्न कर देती है। सोचिए आप, 3 प्रहर में अन्न का पैदा हो जाना। 9 बजे अन्न बोया है, 12 बजे अन्न तैयार हो गया, 12 से 3 के बीच में अगले 3 घंटे में वो अन्न पक जाता है, और अगले 3 घंटे में वो बन करके कटक और चक्रवर्ती के काम आ जाता है। रोज का पूरा चक्रवर्ती का कटक उस पांडुक नाम की निधि का सहारा लेकर के शुद्ध और ताजे अन्न का भोजन करती है। आपके घर के अंदर जो गेहूं रखा है, वो कब रखा था आपने? महाराज बहुत पुराना गेहूं है, 1 साल 2 साल। अचार कितने साल पुराना रखा है तुम्हारे घर के अंदर? नहीं रखा? अरे हाँ महाराज, हम लोग पुराना अचार नहीं खाते। अभी हम गए थे एक जगह इंदौर में, उनने कहा महाराज जी 8 साल पुराना नींबू का अचार है।
हमने कहा क्या काम आता है? इतना बढ़िया टेस्ट है, आधा खा लो, आधा नींबू खा लो तो पूरा पेट का दर्द ठीक कर देता है। हमने कहा महाअभक्ष है, फेंक दो, मर करके नरक जाओगे इसको खाओगे तो वो कहते हैं महाराज जी दवाई है, दवाई ऐसी दवाई नहीं चलती। कुछ घरों में आचार वगैरह जो होते हैं ना, इतने पुराने भी आज भी लोग रख लेते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। और चक्रवर्ती की वो पांडुक नाम की जो निधि है, वो चर्मनद से भूमि बनाती है, चर्मनद भूमि बना के तैयार करेगी। पांडुक निधि 3 प्रहर में अन्न बो करके तैयार, दूसरे 3 प्रहर में पक गई, तीसरी 3 प्रहर में शोधित होकर के भोजन बना करके पूरी कटक को खिलाने की सामर्थ्य है। क्या गजब की चक्रवर्ती का वैभव है। मिला कहां से? सिर्फ पुण्य से। पुण्य कहां से कमाया? अपनी मर्जी वाले धर्म से नहीं, आगम की मर्जी वाले धर्म से। आगम मतलब आगम, आगच्छति इति आगम, आचार्यों ने जैसा कहा, उस साधक ने अपने वीरांतराय कर्म के क्षयोपशम से आचार्यों की वाणी के तदनुरूप जीवन को जिया, और जी करके उसने जो पाया, उस प्राप्त बाहरी द्रव्य को लोग देखते रह गए। एक चक्रवर्ती ऐसा होता है। आपने भी रोज पूजा करते हैं भगवान की, है ना, रोज मंदिर जाते हैं, रोज शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं। एक बार आंख बंद करके बताओ, इतने साल से भगवान की पूजा कर रहे हो, इस पूजा को करके तुमने क्या पाया है? एक बार बस बताओ, क्या मिला तुमको पूजा करने पर, भगवान का अभिषेक करने पर, शांति धारा करने पर? क्या मिला बताओ? कुछ मिला? सही बोलोगे तो उत्तर अच्छे मिलेंगे, गलत बोलोगे तो उत्तर गलत मिलेंगे। तुम बोलो महाराज हमने बहुत सारी रिद्धियां पाई, हमने पहली बार 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जब महाराज के सामने नियम लिया था, तब से आज तक 80 साल के हो गए पूजा करते करते, हमको वचन सिद्धि हो गई। विजय सेठ, विजया सेठानी जैसे तुमने व्रत पाले हो कि किसी महाराज जी को आहार दान दो तो महाराज जी का रोग दूर हो जाए, नहीं हुआ महाराज। फिर तुमको कुछ और हो जाए, उसके जैसे जिंदत सेठ के जैसे कोई ऐसी शक्ति मिली हो जिसके माध्यम से तुम सुमेरु पर्वत पे स्थापित तीर्थों की वंदना कर लो, नहीं महाराज। क्या मिला तुमको भगवान की पूजा करने पर? आचार्य जी पूछते हैं ऐसे ही हम लोगों से, क्या मिला महाराज बताओ? कुछ नहीं बोल पाए। फिर गुरु जी खुद कहते हैं, देखो अपनी मर्जी का धर्म ध्यान करोगे तो कुछ नहीं पाओगे, लेकिन प्रभु की मर्जी का धर्म ध्यान करोगे तो सब मिलेगा। अब अपनी मर्जी का धर्म ध्यान क्या है? अपनी मर्जी का धर्म ध्यान है, जैसे आगम ग्रंथों में अध्यात्म पढ़ा दिया, अध्यात्म द्रव्यानुयोग पढ़ा दिया। अब द्रव्यानुयोग को पढ़ाने के बाद आपको किसी ने आत्मा दिखा दी, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है, आत्मा ऐसी चकचकायमान होती है, उसके ज्ञान गुण की पर्याय में इतना आनंद होता है, उसके अव्यवहार गुण में आदमी सरोवर में बैठा रहता है। अब तुमने अध्यात्म सुन लिया, तुम उसी में डूब गए। तुमने मंदिर में भगवान की पूजा, अभिषेक, भक्ति, पाठ, स्तोत्र, तीर्थ वंदना, इस सब को हल्के में ले लिया, जबकि आचार्यों ने कहा चीजें तो मॉल में सब रखी हुई हैं, जैसा ग्राहकी आएगा उसके हिसाब से उसको मिलेगी। अब वो अध्यात्म का ग्राहकी कोई और था, तुम अध्यात्म के ग्राहकी बन गए, तुमने पूजा और भक्ति की ग्राहकी छोड़ दी। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आचार्य कहते हैं आगम जो कहता है, जिस पद के अनुरूप, चौथे गुण स्थान वर्ती वालों के लिए जो आगम कहता है, चौथे गुण स्थान वाला उस आगम का पालन करे, 5वें वाला अपने आगम का, 6वें वाला अपने आगम का, 7वें वाला अपने आगम का, उत्तरोत्तर गुण स्थान पे बढ़ते हुए जो साधक हैं वे आगम की आज्ञा के अनुरूप साधना करेंगे। अब चौथे गुण स्थान वाला मुनि महाराज वाली साधना कर रहा है और मुनि महाराज चौथे गुण स्थान वाली साधना कर रहे हैं। ये दोनों साधनाएं अगर बदल जाएंगी तो ना इधर कुछ मिलने वाला है ना उधर कुछ मिलने वाला है। गुरुवर ने उस चक्रवर्ती के वैभव को दिखाने का उद्देश्य था कि एक बार तुम लोग अपने आत्म वैभव को भी देख लो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्दोष पालन करने पर किस तरीके का पुण्य उदय में आता है ये भी देख लो। जब आचार्य जी ने कहा
कि चक्रवर्ती का बाहरी बल भी देख लिया, अंतरंग बल भी देख लिया। चक्रवर्ती अपने बल, अपने पुण्य पर अपना जीवन जीता है। आप अपने पुण्य पर अपना जीवन जीते हैं कि पड़ोसी के पुण्य पर? बताइए मुझे। अपने बल पर जीवन जी लेते हो? घर में व्यवहार में अपने बल पर कुछ नहीं होता। घर में जाओगे तो रोटी बनाते नहीं आती, तो पड़ोसी का पुण्य चाहिए। पड़ोसी मतलब अपनी जो साधर्मणी है उसके पुण्य से तुम्हारा पेट भरता है। महाराज ये तो एक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, निश्चित गृहस्थ जीवन है, लेकिन अपने पुण्य पर अकेले आपका प्रभाव नहीं पड़ता। परिवार के पुण्य का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर के अंदर कोई घटना होती है तो किसी के साथ घटती है, दूसरे का मुंह उतर जाता है। लड़का कलेक्टर बन जाए, अपना दिल खिल जाता है, अरे हम कलेक्टर बन गए। माता पिता को देखिएगा, बच्चों की पढ़ाई के पीछे इतने लगे रहते हैं जैसे उनको नहीं पढ़ना है, इन्हीं को पढ़ना है। एक दूसरे का कर्म एक दूसरे का सहयोग देता है, लेकिन निश्चय बुद्धि अलग होती है, व्यवहार बुद्धि अलग होती है। गुरुवर सब समझा रहे थे, कटक की पूरी सेना दिखा रहे थे। कटक की सेना देख रहा था। देखते देखते आचार्य ने कहा कि गुरुदेव कहते हैं 14 रत्न तो देख लिए, 9 निधियां देख लो। एक काल नाम की निधि है, उसके बाद महाकाल नाम की एक निधि है। महाकाल नाम की निधि जो है वो चक्रवर्ती के पूरे कटक के लिए सोने चांदी के बर्तन उपलब्ध कराती है। उसका काम है बर्तन उपलब्ध कराने का। चक्रवर्ती के घर में 1 करोड़ थालियां होती हैं। कितनी? हाँ, तुम्हारे घर में कितनी है? महाराज हमारे घर में क्या है कि 3 लोग रहते हैं तो हम लोग 2 ही थाली निकाले हैं। 3 लोग क्यों? बोले क्या होता है कि 3 लोग हैं तो 2 थाली बाहर निकाल ली है, उसमें से पहले हम खा लेते हैं, खाते ही साथ हम उसको मांज देते हैं। मांजने के बाद उसको वापस रख देते हैं, जब तक सूख जाती है। जब तक कोई दूसरा आता है तो उसी थाली में खिला देते हैं। मान लो कोई 10-12 मेहमान आ जाए, रखिए महाराज जी 8-9 थाली तो घर में बॉक्स में रख करके महिला रखती है अपने घर में। ज़्यादा आ जाएं तो पड़ोसी से मांग लेते हैं, भैया भाई थोड़ी 4 थाली दे दो, मेहमान ज़्यादा आ गए। तो ये महिलाओं के आपस के संबंध रहते हैं। वे चुपचाप एक झोला दे करके, बबलू बगल वाली काकी कहाँ से बोल दियो, मम्मी ने मंगाई है, अपने आप काकी दे देगी। काकी ने देख लिया। पड़ोसन क्या है, पड़ोसी घर में देख लेती है कितनी गाड़ियाँ आई, कितनी गाड़ी से कितने लोग उतरे, कौन सी साड़ी पहनी थी, कितने बड़े आसामी दिख रहे थे। तुम्हारे घर में मेहमान बाद में घुसेगा, पड़ोसी पहले उसका पूरा ऑब्जर्वेशन कर चुका होता है। काहे के लिए आया है, लड़की देखने आए हैं कि लड़का देखने आए हैं, हो सकता है किसी और बात के लिए आए हों। नहीं जो इनके साड़ू या समधी लग रहे हैं, जो समधी हमने आज तक तो नहीं देखे, तो तुम्हारे घर में वो बैल बाज में बजाएगा। पड़ोसी घर के दिमाग में पहले बैल बज चुकी होती है। ए भाई इतनी महंगी गाड़ी में इनके घर के अंदर मेहमान आए हैं। जैसे ही मंदिर में मिल, काहे काकी कौन आओ तुम्हारे घर के अंदर? हाँ ऐसे ही आए। ऐसे ही कैसे आए, हमें बताओ तो सही। घर पहुंचने से पहले ऐसे कैसे, कौन आया है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, उनके घर में कितने मोड़ा है, वो अपनी रोटी में तवा में रोटी बाद में उतारेगी, पहले इतनी जानकारी हासिल करेगी फिर घर में पहुंचेगी। नहीं महाराज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं थोड़ी कह रहा हूं, आगम ग्रंथ कह रहा है। आचार्य पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा है, अलिका विधायिता अतिसंधान। स्त्री को अतिसंधान करने की ऐसी आदत होती है, इनबिल्ट क्वालिटी है उसकी। उसको कोई चीज दिख जाए तो उसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन करा करके, पोस्टमार्टम और ऑपरेशन सब करके एक साथ बांध बूंद करके अपने पति को धर देती है। और फिर पति से बोलती है इस बात को, तुम्हें कछू नहीं आया, तुम बोदा के बोदा रह गए। तो हम पति भी कहता है हम बोधा काय को रह गए, तुम्हारी जैसी महाप्राज्ञी हमने अपने जीवन में पाई, अतिसंधान निपुण, तुम्हारे कारण हम अपने आप जीवित हैं। तो ये उसकी शक्ति का प्रयोग ये कर लेते हैं। अब जैसे ही आपके घर के अंदर पूछे कितने बर्तन हैं तो मात्रा निश्चित होगी। चक्रवर्ती के घर के अंदर 1 करोड़ थालियां होती हैं, 3 करोड़ गाय होती हैं, और एक भी गाय को रोग नहीं होता। सोचो आप, चक्रवर्ती के घर के अंदर 3 करोड़ गाय हैं, 3 करोड़ गाय में से एक भी गाय रोगाक्रांत नहीं होती। चक्रवर्ती के भोजन को कल्याण भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं?
कल्याण भोजन। कल्याण भोजन क्या होता है महाराज? 1 लाख रोग रहित स्वस्थ पुष्ट गायों का दूध निकाला जाता है, उसको निकाल करके 50,000 गायों को पिला दिया जाता है। 50,000 गायों को पिला करके उस दूध की सामर्थ्य जो गाय के अंदर आती है, उससे जो दूध निकलता है उसको निकाल करके उससे भी पुष्ट 25,000 गायों को पिला दिया जाता है। 25,000 गायों से निकला हुआ दूध 12,500 में, 12,500 का दूध 6,500 में, 6,500 का दूध 3,500 में, 3,500 का दूध कहाँ पर? 1600 गायों में, 1600 गायों का दूध 800 गायों में, 800 का 400 में, 400 का 200 में, 200 का 100 में, 100 का 50 में, 50 का 25 में, 25 का 12 में, 12 का 6 में, 6 का 3 में, 3 गायों में जो लास्ट की बची उसका दूध एक गाय को पिलाते हैं। और एक गाय को जो दूध पिलाया है उससे जो भोजन बनता है, जो पदार्थ बनाते हैं, उसको चक्रवर्ती अकेला खाता है। इसको कहते हैं कल्याण भोजन। सुना कभी क्या? नहीं सुना? अरे सुनो ना, हम सुना रहे हैं तुमको कल्याण भोजन। अब तुम जिस पैकेट वाले दूध को पीते हो वो पैकेट वाले में किसका दूध है तुमको पता नहीं है। बकरी का है, उसमें भेड़ का दूध मिला हुआ है, उसमें जर्सी गाय का दूध मिला हुआ है, उसमें और भी गैया का दूध मिला है, और पता नहीं उसमें दूध भी है कि नहीं है। महाराज नमूल सोल्ट का दूध लेकर के आए, बहुत बढ़िया, अच्छा गाढ़ा है, मलाई नहीं पड़ती। घर के अंदर अगर सही तरीके का दूध पहुंचता है ना, तो महिला इतनी कुशल गृहिणी होती है कि सही तरीके के दूध के लिए बाजार से एक नया बर्तन लेकर के आती है। कभी ना आता हो दिमाग तो बता देते हैं, सुन लो सीख लो। दूध को उबालने के बाद जितने फैले हुए बर्तन पर दूध को ठंडा किया जाता है उतनी मोटी मलाई पड़ती है। आपकी आदत क्या होती है? थोड़ा कम जगह वाला गंजी ले लो, कम जगह वाली गंजी में आपने भगोनी में दूध उबाला, उबाल करके रख दिया, रखने पर उसमें मलाई उस भगोनी के हिसाब से पड़ेगी। तो दूध की खासियत है जितना चौड़ा बर्तन होता है उतनी मोटी उस पर मलाई पड़ती है। और एक बार मलाई पड़ने के बाद आप उसको दोबारा निकालेंगे ना, तो दोबारा उसमें एक बार और मलाई पड़ती है। और 2 बार की मलाई को कैसी, ऐसी नहीं, वो मलाई मलाई होती है, उठाने पर टूटती नहीं। कभी देखी कि नहीं देखी? महाराज हमने बिल्कुल पतली वाली देखी थी। कौन सी? वो बिल्कुल पतली वाली जिसमें झुर्री टाइप की थी, ऐसे जैसे चमड़ी पकड़ के उठाई हो। तुमने उतनी पतली मलाई खाई। पराठा से भी मोटी मलाई होती है। बड़ा मोटा रसगुल्ला हो उसको आधा कर दो, आधा करके जितना मोटा उसका भाग बनता है ना, विड्थ बनती है, उतनी मोटी मलाई पड़ती है दूध में, चौड़ी चौड़ी। और उसको जितनी मद्दी आंच में पकाते हैं उतनी मोटी मलाई पड़ती है। महिला गृहिणी इतनी विवेक संपन्न होती है, उसी मलाई से अपने परिवार के भोजन पोषण के लिए घी निकाल लेती है, और उसी दूध से पति को और पुत्र को पुष्ट करके तैयार कर लेती है। इसको गृहिणी कहते हैं। अभी तो चाय भी है तो बाजार से ले आओ। सुबह निकलता हूँ तो वो पन्नी में चाय बांध करके ले जाता रहता है। हमने कहा इसके घर के अंदर भी बर्तन होंगे लेकिन चाय बनाने वाली नहीं होगी, और होगी भी तो क्या पता वो बोल रही होगी बाजार की चाय पीनी है। ऐसी तुम्हारी आदत है, शाम को फुल्की बाजार की खानी है। 6 पानी वाली फुल्की का एक ठेला यहाँ पर सड़ा हुआ लगता है, सारे चटोरे जाकर फुल्की खा के आते हैं। चक्रवर्ती को देखा कभी कहीं पे फुल्की खाते हुए? किसी बड़े आदमी को कभी बाहर भोजन करते हुए देखा? रोड में थाली लेकर के खड़े हो गए, 7 जात का आदमी देख रहा है तुमको, जो सेठ यहाँ पर बैठ करके खा रहा है। बड़े लोगों का भोजन तक पता नहीं चलता, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं। बड़े लोगों का कुछ पता नहीं रहता। बड़े लोग जाते हैं, हाँ ठीक है, बस 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 मेरा हो गया बेटा हो गया, इशारा करते हैं। बसंत भाई जी को किसी के भोजन में भेज दो रिसेप्शन में, हो गया। ये तुम लिफाफा पकड़ो,
तुम अपने रास्ते, हम चलते अपने रास्ते। घर में आएंगे, क्या खाते हैं महाराज, बसंत भाई हैं तो कुछ अच्छा खाते हो, कुछ नहीं खाते, मूंग की दाल का पानी पीते। लेकिन बड़ों के भोजन किसी को पता नहीं चलते। चक्रवर्ती के जब कल्याण भोजन के बारे में गुरुदेव बता रहे थे, हम सब देख रहे थे, हम सब एक दूसरे से पूछते हैं, अरे कल्याण भोजन, ऐसी गैया कहाँ है? तो आचार्य सिंह ने बोला, जा करके देखो ऐसी गैया कहाँ है। आपको अगर ऐसी गैया देखनी है तो कल हम आपको 2 गैया दिखाएंगे यहीं पर, बैल दिखाएंगे पहले, वैसे बैल देखिएगा, उसके बाद आपको वैसी गाय देखने का भी सौभाग्य हो सकता है मिल जाए, क्योंकि राजस्थान आपका अगल बगल पे रखा हुआ है। चक्रवर्ती का कल्याण भोजन आचार्य सिंह जी ने सुना दिया। आचार्य सिंह कहते हैं उसके पास एक माणवक निधि होती है। माणवक निधि उसको अस्त्र और शस्त्र उचित समय पर प्रदान करती है। आपने वो उसमें देखा ना, जो रामचंद्र जी की जब वो रामायण दिखाते थे तो उनके उसमें से तीर निकलते जाते थे, खत्म ही नहीं होते थे। पूरा युद्ध खत्म हो गया, उनके तीर 4 के 4 वहां पे लगे हैं, फिर एक निकाला, फिर खींचा, फिर मारा, फिर निकाला, फिर खींचा, फिर मारा। तो कोई पूछा था उस तुणीर में तीर कहां से आया? वे तुणीर जो होते हैं वे सब शक्ति संपन्न होते हैं, वो अक्षय पात्र होते हैं, उसके तीर कभी खत्म नहीं होते। वे तीर बुद्धिपूर्वक जो स्थापित कर दिए जाते हैं, उसके बाद एक उसका फिर एक उसका तीर आता रहता है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं चक्रवर्तियों के पास कि शत्रु के पक्ष में कौन सा शस्त्र है, उसके विरोध करने वाला शस्त्र वो अपने आंगन में पैदा करके चक्रवर्ती को हाथ में दे देती है। इतना वैभव संपन्न एक चक्रवर्ती होता है। पुण्य मिला सिर्फ मुनि बनने पर। मुनि बनकर के निर्दोष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन किया। पालन करने पर अपेक्षा रहित निदान बंध से रहित अपने पुण्य योग को बढ़ाया। कर्म के कुछ परमाणु रह गए तो यहां से मुनि बन करके वहां पर जाकर के इंद्र बना। इंद्र बन करके नीचे उतरा तो चक्रवर्ती बना। अब चक्रवर्ती बन करके ये पहले पूरे जीवन काल तक धर्म की स्थापना करेंगे। चक्रवर्ती का 6 खंड मैंने कहा ना, चक्रवर्ती का 6 खंड अहम पुष्टि के लिए नहीं है। चक्रवर्ती का 6 खंड की जो विजय है वे धर्म की स्थापना के निमित्त से विहार किया है उनने। भरत चक्रवर्ती मृगक्षण के राजा थे, उद्दंड हो गए, धर्म कर्म को भूल गए, माने नहीं। उनको समझा करके बस में करके अनुशासित करके वो वापस लौट आता है। और चक्रवर्ती कुछ रखता नहीं अपने पास में, तुमको जीता, उसके बाद बस इतना बोलो कि हाँ मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। इतने स्वीकार में चक्रवर्ती खुश हो गया। वैसे तो चक्रवर्ती को किसी से लड़ना ही नहीं पड़ता, उसका जो सुदर्शन चक्र होता है वो अपने आप आगे आगे की व्यवस्थाएं बनाता रहता है। एकाध युद्ध का वर्णन आचार्यों ने किया है। जब किसी देश का राजा मान नहीं रहा था तो सेना आमने सामने हुई, उसी वक्त चक्रवर्ती नीचे उतर करके उसने सिर्फ जमीन पर एक लात मारी। जमीन पर लात मारने पर शत्रु सेना के जो रथ थे वे जमीन से 12-12 फुट तक ऊपर उठ गए। जब नीचे गिरे तो उसके संधि स्थल खुल गए। इतने में सामने वाला शत्रु आकर के बोलता है आप जैसा आप बोलो बिल्कुल वैसा ही। चक्रवर्ती हिंसा नहीं करना चाहता, चक्रवर्ती बस एक ही चीज चाहता है कि धर्म की स्थापना हो सके। सोचिए, एक लात को मारने पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा करके चक्रवर्ती ने ऊपर से नीचे करके शत्रु को समझा दिया। तो महाराज वो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो कभी काम भी आते होंगे कि नहीं आते होंगे, उसका पुण्य वैभव है। पुण्य वैभव हर चीज काम में आए जरूरी नहीं, लेकिन होना बहुत जरूरी है। चक्रवर्ती का एक माणवक नाम की निधि है, उसके बाद एक पिंगल नाम की निधि है जो चक्रवर्ती को विशेष विशेष प्रकार के रोज प्रतिदिन नए नए आभूषण देती है। वे आभूषण दुर्लभ, देव दुर्लभ आभूषण मिलते हैं चक्रवर्ती को पिंगल नाम की निधि से। जैसे अपन है तो अब 2-4 चैन होगी घर के अंदर और क्या होगा, और ज़्यादा कुछ होता है तो फिर बड़े घर की बेटियां भी आर्टिफिशियल की दुकान में घुस जाती हैं। अपने गांव में नहीं जाएंगी, यहाँ नहीं, बाहर शहर में जाएंगी, बेंटेक्स की 8, 10, 12 दे दो। क्यों? अगर बदल बदल के दिखानी है तो फिर कितनी दिखाएंगे। फिर गोल्ड वाला दिखाना है तो बागी दौरा 1 नंबर है।
ऐसा वैभव चक्रवर्ती के पास रहता है। चक्रवर्ती के पास एक शंख नाम की निधि रहती है, जिस शंख नाम की निधि से सिर्फ वाद्य यंत्र बजते हैं। उन वाद्य यंत्रों की खासियत रहती है कि उससे निकलने वाली ध्वनि से धर्म करने की प्रेरणा मिलती है। शंख नाम की निधि है, वो वाद्ययंत्र का काम करती है। उस निधि से जब किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं तो सुबह सुबह बिल्कुल मधुरम आवाज में जब वे वाद्य यंत्र बजते हैं तो लोगों के मन के अंदर भाव पैदा होता है कि मुझे धर्म करना है। वही 10 बजे के बाद जब वे वाद्य यंत्र बजते हैं तो लोगों को अर्थ उपार्जन करने की प्रेरणा मिलती है। उसके बाद वही वाद्य यंत्र लोगों के मन में काम भाव भी पैदा करते हैं और उन्हीं वाद्य यंत्रों की ध्वनि से व्यक्ति को मोक्ष पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। वाद्य यंत्रों के माध्यम से 4 पुरुषार्थ करने की प्रेरणा ऐसे वाद्य यंत्र मात्र चक्रवर्ती के वैभव पर उपलब्ध रहते हैं। हम जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उस वाद्य यंत्र से आपको काहे की प्रेरणा मिलती है बताइए, बोलिए। कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। गाना होता है, भजन होता है, कोई संगीत होता है। इस पर आचार्य भगवंत कह रहे थे, देखो ये चक्रवर्ती का जो शंख है ना, इस शंख निधि के कारण जो है ये मल्हार राग गाते हैं। मल्हार राग क्या होती है? मल्हार राग सुबह सुबह गाई जाती है। उस मल्हार राग का नाम है कि व्यक्ति के मल का मतलब चित्त के दोष का हरण करने वाली राग होती है, जिस राग को सुनकर के लोग उठ करके धर्म ध्यान करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसका नाम मल्हार है। मल्हार आप लोग बोलते हैं ना, मल्हार गाओ। मल्हार क्या गाए? उस राग को सुन करके धर्म करने की प्रेरणा मिलती है। एक मंगल कौशिक राग होती है। उस मंगल कौशिक राग पर चक्रवर्ती का जो पुरोहित होता है वह पुरोहित मंगलाष्टक पढ़ता है। अभी आप जो मंगलाष्टक पढ़ते हैं और जो चक्रवर्ती के यहाँ मंगलाष्टक पढ़ा जाता है, मंगलाष्टक एक हो सकता है ऐसा मैं मान लूँ, लेकिन राग एक नहीं होती। इन राग का और वादित्रों का ऐसा प्रभाव होता है कि जिसके पास धर्म ध्यान करने का मन नहीं होता वो भी आकर के चक्रवर्ती के पुण्य वैभव को देख करके मंदिर में आकर के खड़ा हो जाता है। इस तरीके का वैभव गुरुदेव दिखा रहे थे। गुरुदेव से कहा कि गुरुवर ये तो दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, फिर इतना सारा सब लेकर के क्यों जा रहे हैं? तो चारसी ऐसा पलट के देख के बोलते हैं, दिग्विजय के लिए जा रहा है लेकिन चक्रवर्ती जा रहा है ना। चक्रवर्ती जाएगा तो चक्रवर्ती का वैभव चक्रवर्ती के साथ साथ गमन करेगा। 14 की 14 निधियां, उसका पूरा का पूरा ये 9 निधियां और 14 रत्न ये उसके साथ दिग्विजय के समय जाएंगे। कहीं पर भी जहां पर भी वो रुकने की इच्छा करेगा वहीं पर शाम को उसके लिए खंडों वाला मकान बना हुआ भवन मिलेगा। वो काम करते हैं। सर्वरत्न एक नाम है, सर्वरत्न नाम की एक निधि है। यथा नाम तथा गुण, दुनिया भर के हीरे मोती पन्ना जवाहरात उसको उसके महल पे लगे मिलेंगे। वो जहां भी जाएगा उसका स्थपति है जो 9 रत्नों में है। चक्रवर्ती को यहीं रुकना है, जहां रुकना है वहीं पर हम मुहूर्त मात्र में, अंतर मुहूर्त मात्र में एक नई की पूरी कॉलोनी की रचना कर देते हैं। इस तरीके से चक्रवर्ती का कटक चलता है। चक्रवर्ती के इस पूरे के पूरे चलने वाले कटक में एक षडंग भी होता है। षडंग क्या होता है? चक्रवर्ती का बल वैभव होता है वह षडंग। उसमें मंत्री होते हैं, उसमें स्वामी होते हैं, उसमें काम करने वाले और सेवादार होते हैं। ये षडंग जब चक्रवर्ती के काम आता है, ये षडंग चक्रवर्ती के वैभव को और 100 गुना कर देता है। महाराज वो षडंग क्या है इसके बारे में अभी तो समय हो गया, कल पुनः एक बार प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।